नमस्कार शिक्षक साथियों, मेरा नाम श्रीमती योगेश्वरी देवांगन है। मैंने अपनी शिक्षा एमएससी मैथ्स और एमए हिंदी का कोर्स किया है और प्रशिक्षण के रूप में शिक्षक प्रशिक्षण के रूप में मैंने डीएड का कोर्स किया है। मैं बालोद जिले में रहती हूँ। मेरा स्कूल भी बालोद जिले में है। बालोद जिला छत्तीसगढ़ का एक नवीनतम जिला है जिसका जन्म जनवरी 2012 को हुआ। बालोद जिला तांदुला नदी के तट पर बसा हुआ एक बहुत ही सुंदर सा जिला है। यहाँ पर यह जंगली संसाधन से परिपूर्ण है। यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य बहुत मात्रा में है। इसके साथ साथ शिक्षा के नवीनतम जिला होने के बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में बालोद जिले ने अपनी एक उत्कृष्ट पहचान बनाई है। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में यहाँ के छात्रों ने खासतौर पे ग्रामीण सरकारी स्कूल के बच्चों ने अपना विशेष स्थान बनाया है। साथ ही मैं यह भी बताना चाहूँगी कि बालोद जिले के शिक्षक साथियों द्वारा बहुत विभिन्न प्रकार के नवाचार किए जा रहे हैं। इन्हीं नवाचारों में से एक है शिक्षा ज्योति एक प्रयास। शिक्षा ज्योति एक प्रयास के माध्यम से हम बच्चों को पाठ, अवधारणा आदि के छोटे छोटे वीडियो बनाकर कंप्यूटर, प्रोजेक्टर और एलईडी टीवी के माध्यम से बच्चों को अध्यापन का कार्य करते हैं। आपको यह भी बताना चाहूँगी कि यह सारे वीडियो शिक्षकों द्वारा ही तैयार किए गए हैं और शिक्षकों द्वारा ही उपयोग में लाए जा रहे हैं। इसके लिए शिक्षक अपने स्कूल में कंप्यूटर, प्रोजेक्टर का उपयोग करते हैं या फिर एलईडी टीवी का। तो इसी प्रकार मेरे स्कूल में भी एलईडी टीवी प्राप्त हुआ है और मैं भी बच्चों को वीडियो के माध्यम से पढ़ाने का कार्य करती हूँ, जिसमें बच्चे बहुत अच्छे से रुचि लेते हैं। उनकी अवधारणा अच्छे से स्पष्ट हो जाती है और बच्चों में सीखने की उत्सुकता बनी रहती है। मेरे विद्यालय का नाम है शासकीय नवीन प्राथमिक शाला देवरी द, संकुल केंद्र मोहंदीपाट, विकासखंड गुंडरदेही, जिला बालोद। मेरे विद्यालय में वर्तमान में 46 बच्चे पढ़ते हैं और सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश से ही हैं। मेरा विद्यालय जो है खरखरा नदी के बिल्कुल किनारे बना हुआ है। इस कारण मेरे स्कूल के बच्चों का जो पर्यावरण संबंधी ज्ञान है वह बहुत अच्छा है, क्योंकि सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश से हैं। उनके आसपास नदी, खेत ये सारे हैं, तो बच्चों को मुझको पर्यावरण विषय सिखाने में, समझाने में ज़्यादा दिक्कतें तो नहीं आती हैं। इसी प्रकार उन बच्चों की हिंदी भाषा में पकड़ भी अच्छी है। दिक्कत हमें आती है इन बच्चों को गणित और अंग्रेजी विषय पढ़ाने में, क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं। मैं कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की क्लास लेती हूँ और जब ये बच्चे स्कूल में आते हैं तो उनकी भाषा जो है छत्तीसगढ़ी होती है। छत्तीसगढ़ी से ये हिंदी भाषा की ओर आते हैं और उसी के साथ साथ उन्हें इंग्लिश भाषा भी सीखनी होती है, जो उनके लिए बिल्कुल नई हो जाती है। तो इंग्लिश भाषा सीखने में बच्चों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बच्चे इंग्लिश में जो सीखते हैं घर जाकर उनका दोहराव नहीं हो पाता, क्योंकि उनके माता पिता भी ग्रामीण परिवेश से हैं। तो इसलिए इंग्लिश भाषा बच्चों को कठिन लगती है। तो इसके लिए हमने जब मैं इस स्कूल में आई तो विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ टीएलएम के माध्यम से मैंने उन बच्चों का इंग्लिश का ज्ञान पक्का करने की कोशिश की। छोटी छोटी गतिविधियाँ, प्रश्नोत्तरी, चिट गेम, इस प्रकार की सहायता से इंग्लिश का उनका ज्ञान बढ़ाने की कोशिश की। अब रही बात गणित विषय की। गणित को बच्चे विषय के रूप में देखते हैं, जिसके कारण उनको वो बोझ लगता है। वह चाहते हैं कि उनके कोर्स में गणित हो ही ना, क्योंकि इनमें जोड़ना, घटाना और विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं होती हैं जो उनको बोझिल लगती हैं। वहीं अगर हम गणित को उनके दैनिक जीवन से कनेक्ट कर दें तो बच्चे ज़्यादा रुचि लेते हैं और बच्चों को गणित सरल भी लगता है, क्योंकि ग्रामीण स्तर के जो बच्चे होते हैं उनका जो मौखिक गणित होता है वह बहुत लिखित गणित की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर होता है। तो परेशानियां हमको वहीं पर आई जब उनको गुणा भाग के सवाल बनाने हैं, बड़े बड़े सवाल। तो ये इन सब में हमको दिक्कतों का सामना
करना पड़ता था। तो इसके लिए हमने टीएलएम का प्रयोग किया। लेकिन टीएलएम का हर बार निर्माण करना और उसका रखरखाव करना, टीएलएम बनाने में मेहनत भी लगती है, पैसे भी खर्च होते हैं और हर बार नया टीएलएम बनाना पड़ता है बच्चों के स्तर के अनुसार। तो ये सारी कठिनाइयाँ हमारे सामने थी। इसी बीच हमने श्री अरविंदो सोसाइटी के ZIIEI से के शून्य निवेश नवाचार से प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो इसके माध्यम से हमको पता चला कि आवश्यक नहीं है कि आप पैसे खर्च करके टीएलएम बनाएं, उसी से बच्चों को अच्छा ज्ञान मिलेगा या उनकी अवधारणाएं स्पष्ट होंगी। इस प्रशिक्षण में हमको बताया गया कि विभिन्न तरीकों और तकनीकों का उपयोग करके बच्चों के ज्ञान को सुस्पष्ट और स्थायी किया जा सकता है, जिससे हमें बहुत लाभ मिला। हमारे दिमाग में जो आइडिया, जो तरीके चल रहे थे, जिनको हम एक मूर्त रूप नहीं दे पा रहे थे, उसको मूर्त रूप देने में इस प्रशिक्षण ने हमारी बहुत मदद की। और जब हमने इस प्रशिक्षण के द्वारा सीखी गई बातों को अपनी शाला में लागू किया तो हमको इसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिला, बच्चों ने रुचि भी दिखाई। इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत एक ZIIE के अंतर्गत एक मोबाइल ऐप है इनोवेटिव पाठशाला। उसके अंतर्गत विभिन्न कोर्सों जैसे गणित, इंग्लिश, इसके लिए अलग अलग गतिविधियां हैं, जैसे गलत चार्ट विधि, ग्रिड गेम, रोल प्ले, कला प्रदर्शन, इस प्रकार की ये जो है अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग अवधारणाओं के आधार पर बटी हुई है। जैसे कि मैं कहती हूँ गलत चार्ट विधि, तो गलत चार्ट विधि का जब हम गणित विषय में प्रयोग करते हैं तो इससे हमको बहुत लाभ होता है। बच्चों को हम पढ़ाते पढ़ाते जब अवधारणाएं पढ़ाने के बाद, स्पष्ट करने के बाद, गलत चार्ट विधि का जब हम प्रयोग करते हैं तो बच्चों को लगता है कि यहाँ पर कुछ गलत बोला जा रहा है। अगर वो ध्यान से देखेंगे तो वो तुरंत जवाब देते हैं कि मैडम आपने गलत बोला। तो इस प्रकार बच्चे जागरूक भी होते हैं और उनका ज्ञान जो है वो स्थायी हो जाता है। इसी प्रकार गणित में ग्रिड गेम जो होता है वो बहुत ही लाभदायक मुझको लगा और मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट के लिए इसका प्रयोग करती हूँ। इसी प्रकार इंग्लिश उनको बोझिल लगता था, तो उनके लिए रोल प्ले, अभिनय और कला प्रदर्शन इत्यादि का प्रयोग और बार बार छोटे छोटे शब्दों का चिट गेम के माध्यम से बार बार प्रयोग, तो ये सारी जो गतिविधियां थी हमारे दिमाग में जो चल रही थी, उसको हमने इन शून्य निवेश नवाचार की तरह से चार्ट बनाकर या खेल के माध्यम से हमने इसका प्रयोग किया, जिसका हमें बहुत ही अच्छा लाभ मिला। इस प्रशिक्षण के माध्यम से हमें और बच्चों को बहुत सीखने को मिला। और अभी जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना टाइम चल रहा है, शालाएं बंद हैं, तो बच्चों की शिक्षा को जारी रखने के विभिन्न प्रकार के माध्यम है, जैसे ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास। तो ऑनलाइन क्लास जो है मेरे स्कूल में ग्रामीण परिवेश में संभव नहीं हो पाया क्योंकि इससे कुछ ही बच्चे जुड़ पाए, 4-5 ही बच्चे ऑनलाइन क्लास में जुड़ पाते थे, क्योंकि उनके माता पिता सुबह से काम पर निकल जाते थे, मोबाइल की समस्या, या एक ही घर में 3-4 भाई बहन हैं और उनकी भी उसी समय क्लास है, तो बड़े बच्चे छोटे बच्चों को प्राथमिकता नहीं देते थे। तो हमने क्या किया, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और व्हाट्सएप ग्रुप में ही अलग अलग गतिविधियों को साझा किया और बच्चों से उन गतिविधियों पर विचार या फिर उनके लिए गृह कार्य दिए। तो इस प्रकार से थोड़ी बहुत हमको मदद मिली। साथ ही इनोवेटिव पाठशाला में हमारे विभिन्न प्रकार के सेशन होते हैं, तो उसके माध्यम से मुझे पता चला कि हमारे जिले के ही शिक्षक ऑनलाइन फ्री कॉन्फ्रेंसिंग और मिस्ड कॉल गुरुजी आदि का प्रयोग कर रहे हैं। इसका प्रयोग भी मैंने अपने स्कूल के बच्चों के लिए किया, तो इसका मुझे बहुत ही सकारात्मक लाभ मिला। और
अभी तो फिलहाल मैं मोहल्ला क्लास ले रही हूँ ऑफलाइन के स्तर पर। तो इसमें भी ऑफलाइन क्लास से जो कि सीमित समय के लिए होती हैं, तो बाकी मिस्ड कॉल गुरुजी और फ्री कॉन्फ्रेंसिंग, इसके माध्यम से बच्चे मुझसे जुड़े और इससे मुझे और बच्चों को बहुत ही लाभ हुआ। इसके लिए मैं श्री अरविंदो सोसाइटी के हमारे जो मास्टर ट्रेनर जी हैं श्री द्रोण कुमार सांडिल जी, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि जहाँ पर भी हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता हुई उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया और हमें जो समस्या आती थी हमारी समस्याओं का अच्छी तरह से उन्होंने समाधान किया। तो मैं चाहती हूँ कि इसी प्रकार से हमारे इस मुश्किल समय में बच्चों की पढ़ाई ना रुके और विभिन्न प्रकार से ऑनलाइन, चाहे तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन माध्यम से उनकी पढ़ाई जारी रखे और हमें इस सोसाइटी का इसी प्रकार से लाभ मिलता रहे। मैं चाहती हूँ कि मेरा स्कूल इसी प्रकार से नवाचारों का प्रयोग करते हुए बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े और एक रोल मॉडल के रूप में अपने विकासखंड में अपना नाम रोशन करे। और इन सब समस्याओं के समाधान के लिए और हमारी इतनी मदद करने के लिए मैं श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक का बहुत ही धन्यवाद देना चाहती हूँ।